मैंने एक पिछले वीडियो में ये कहा था कि अगर आप सच को दिखाएंगे या सच बोलेंगे या सच का साथ देंगे तो आपके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। आपको मारने की धमकी दी जा सकती है, आपको मारने का प्रयास भी किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ गिरिडीह जिला के गांवा प्रखंड में एक पत्रकार के साथ। जोहार, नमस्कार, मैं प्रमोद मेहता, आप देख रहे हैं सफर सच। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो झारखंड ही नहीं पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, क्योंकि हर तरीके से उस समुदाय के लोगों को, उस वर्ग के लोगों को जो उसमें कार्यरत हैं, वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पत्रकारिता के बारे में। जो लोग पत्रकारिता करते हैं, जो लोग सच को दिखाने का प्रयास करते हैं, जो लोग सच को दिखाते हैं, सच का साथ देते हैं, जनता की आवाज बनते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। जी हां, गिरिडीह जिला के गांवा प्रखंड में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जिस तरह से गढ़वा जिले में विकास साहू के साथ मारपीट किया गया, ठीक उसी प्रकार से गिरिडीह के गांवा प्रखंड में भी एक पत्रकार को रोककर बीच रास्ते में मारने का प्रयास किया गया। पत्रकार जान बचाकर वहां से भागे। साधना न्यूज चैनल के पत्रकार राजमणि पांडे, जो गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के निवासी हैं, वो अपने क्षेत्र के हर मुद्दे को उठाने का प्रयास करते हैं, जमीन से जुड़ी पत्रकारिता करते हैं, जनता का सवाल को उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने अपने न्यूज में मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार, मनरेगा के कामों में गलत तरीके से किए जा रहे कार्य को दिखाया, जिसमें जेसीबी के द्वारा डोभा का काम करवाया जा रहा था। जब उन्होंने इस न्यूज को अपने चैनल पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाया, तो उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया, उनको मारने की धमकी दी गई। ये पूरा जो मामला है वो अपने मुख से बयां कर रहे हैं। इस ऑडियो को पूरा सुनिए। सर, मैं राजमणि पांडे, पत्रकार, साधना न्यूज देखता हूं। सर, यहाँ पे हमने पीहरा पश्चिमी पंचायत में मनरेगा का खबर चलाया था, जी। जो कि जेसीबी के माध्यम से करवाया जा रहा था। जब मैंने इसका खबर चलाया तो मनरेगा के ठेकेदार और मुखिया के नेतृत्व में एक पंचायत भवन के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन उसमें मुखिया सिर्फ नेतृत्व किए थे, उसमें बैठक में उपस्थित नहीं थे। अमित कुमार एवं मनरेगा के जितने ठेकेदार थे सब एक जगह बैठक कर रहे थे। इसी बीच मैं वहां से गुजर रहा था बासोडी की ओर, सतगावा की ओर, तो उन लोगों का नजर मेरे ऊपर पड़ा और उन लोग हमारा पीछा करने लगे। पीछा करते हुए करजैता पुल के आगे गांवा सतगावा बॉर्डर जैसे ही मैंने क्रॉस किया, सुनसान एरिया जैसे ही मैं गया, तो उस डाड़ में जाकर के मुझे रोका गया। रोकने के बाद सबसे पहले मेरा चाबी छीना गया। मेरा एक दोस्त था, उसको पकड़ा गया। मैंने बोला फ़ोन निकालो, कैमरा करो। तो कैमरा करने के लिए जैसे ही निकाला फ़ोन, तो उसका फ़ोन छीन लिया गया। फिर मैं अपने फ़ोन को मैं अपने फ़ोन से मैं कैमरा किया। कैमरा करने के बाद उन लोग का फ़ोटो वीडियो लेने लगा, तो उन लोग मुझे दौड़ाने लगा। तब तक मैं मोबाइल को पैकेट में रख करके दौड़ने लगा और वो लोग पीछा करने लगा मेरा। मैं हेलमेट खेत में फेंका और दौड़ते दौड़ते लगभग 3-4 लोग पीछे था, बाकी अज्ञात लोग 10-15 लोग बाइक से तब तक पहुंच गए। इन लोग पूर्व तैयारी और षड्यंत्र करके आया था कि हमको जान से ही मारना है। अच्छा। इसके बाद वहाँ के करचैता मध्य विद्यालय में हम सर घुस गए। घुसने के बाद वहाँ बच्चे लोग गेट लगा दिए मेरे घुसने के बाद, और हम ऑफिस में जाकर के टीचर लोग से संरक्षण मांगे। वहाँ आकर के हम लाइव किए, लाइव करके लोगों को जानकारी दिए एवं सतगावा थाना प्रभारी सौरव शर्मा सर को फोन किए, जो कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम कोडरमा में वो बिजी थे। उन्होंने कहा कि मैं तो कोडरमा में हूँ, लेकिन मैं छोटा बाबू और पेट्रोलिंग गाड़ी को भेज देता हूँ। वहाँ से पेट्रोलिंग गाड़ी आया, इधर से गांवा थाना प्रभारी जयप्रकाश कुमार, छोटा बाबू, ये लोग सब लोग पहुँच गए। जी। फिर प्रशासन से पहले हमारे पिताजी पहुंचे, हमारा भाई पहुंचा, हमारे मित्र बंधु पहुंचे, जिनको जिनको जहां से पता चला जल्द से जल्द वो लोग पहुंचे। फिर हमको वहां से सुरक्षित निकाला गया। लेकिन निकालने के क्रम में मनरेगा ठेकेदार लोग का डायरेक्ट करना था कि जो लाइव आया वो वीडियो को डिलीट करो। मेरे फोन को छीना गया बीच रास्ते में और फिर उसको डिलीट करवाया गया। तब तक के कुछ मेरे शुभचिंतक उस लाइव वीडियो को डाउनलोड कर चुके थे। अच्छा। फिर मैं अपना घर पहुंचा। फिर प्रशासन वहां पे घटनास्थल पर गई, जांच वगैरह हुआ। फिर मैं कल होकर के गांवा थाना में आवेदन देने के लिए गया। आवेदन देने के बाद सभी मुखिया लोग आरोपी को संरक्षण देते हुए वहां पर लेकर के आए। मुखिया लोग पूर्व में प्लानिंग भी कर लिए थे और उन लोगों का डायरेक्ट कहना था
जो गांवा प्रखंड के जितने मुखिया हैं, जितने सम्मानित लोग हैं, उन लोगों का डायरेक्ट करना था, क्योंकि बात मनरेगा पर थी। एक जगह अगर जांच बैठेगा तो पूरे प्रखंड में जांच बैठेगा। गांवा प्रखंड में 17 पंचायत है, 17 पंचायत में जांच बैठेगा। तो उन लोगों का डायरेक्ट कहना था कि यहाँ देखिए, पहले लोग चोरी डकैती करते थे, अब तो चोरी डकैती करते नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, मनरेगा करेंगे, जेसीबी से पत्थर कोड़ेंगे, जंगल काटेंगे, ढिवरा कोड़ेंगे। अगर ये सब नहीं करेंगे तो हम लोग का परिवार कहाँ जाएगा? अगर आप हमारे पेट पे लात मारिएगा तो हम आपके छाती पे लात मारेंगे। यह स्पष्ट रूप से वहां पे कहा गया कि अगर आप सच्चाई दिखाएंगे, जिस तरह से यहाँ का 10 पत्रकार मैनेज करता है, उस प्रकार से आपको भी मैनेज करना होगा। अच्छा। अन्यथा आपकी जान नहीं बख्शी जाएगी, आप पत्रकारिता छोड़ दो अगर आप इतना सच्चाई दिखाने का शौक है तो। प्रशासन के सामने से बोल रहे थे प्रशासन के सामने, और प्रशासन चुप थी? प्रशासन चुप थी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जितने भी लोग वहाँ पे थे, सबका, किसी का ट्रैक्टर है, किसी का जेसीबी है, और मुखिया लोग ये नहीं चाहता है। क्योंकि आज एक मुखिया पर बात आया, और जिस मुखिया की मैं बात कर रहा हूँ, प्रशिक्षण देने के लिए रांची तक जाता है, मुखिया संघ का हेड है अच्छा। जिला का, और उस व्यक्ति के क्षेत्र में मनरेगा का काम जेसीबी से होता है। पूर्व में उसी मुखिया के द्वारा मेरे घर पे चढ़ करके मैं एक व्यक्ति बुद्धन राय का आवास का खबर दिखाया था। उस आवास के खबर में उस व्यक्ति का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलता है, वहाँ यहाँ का नागरिक होने के बाद भी उसके पास यहाँ की नागरिकता नहीं है उस पंचायत के व्यक्ति का। उसकी पत्नी गरीबी के आलम के कारण छोड़ के चल गई, बेटी विकलांग है। जब मैंने इस खबर को दिखाया कि इसको आवास नहीं मिला, इसको उज्जवल योजना नहीं मिला, इसको सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा, इसकी बेटी को लाभ नहीं मिल रहा, इसको विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा, मुखिया मेरे घर पे चढ़ गया था, जिसका मैंने फ्रंट में आकर के वीडियो बनाया। 1 मिलियन लोग देखे, 44,000 से ज्यादा लोग उसकी आलोचना किए थे। उस समय भी वो हमको टारगेट करने का प्रयास किया। एक बार मैंने फिर मनरेगा का खबर दिखाया, मुझे पंचायत भवन में बंद करने का काम किया गया। मैं बार बार सच्चाई दिखाने का काम करता हूँ, और मुखिया अमित कुमार एवं उनके समर्थकों के द्वारा, उनके दलाल बिचौलियों के द्वारा मेरे जान के ऊपर जो है तो हमला किया जाता है, हमको टारगेट किया जाता है, हमको प्रताड़ित किया जाता है। भैया यही घटना है मेरे साथ। अच्छा, तो बहुत सारे लोग मतलब आरोप भी लगाते हैं आपके ऊपर कि मतलब आप पैसा वसूली करते हैं। जी जी जी, पत्रकार राजमणि पांडे पर जो पैसा लेने का आरोप है, जी। मैंने थाना में खुलेआम कहा कि मैं राजमणि पांडे, इतने थाना में जितने सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, विधायक प्रतिनिधि, एक व्यक्ति भी अगर पूरे प्रखंड में आरोप लगा देता है कि राजमणि पांडे हमसे पैसा मांगा, उसका स्क्रीनशॉट, उसका डिटेल, और सामने फ्रंट पे आकर के अगर वीडियो बना करके बोल दे कि मैंने राजमणि पांडे को 1 कप चाय पिलाया है, मैं आज सौगंध खाता हूँ कि मैं पत्रकारिता छोड़ करके गांवा की धरती से चला जाऊंगा। मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं इस तरह से खुलेआम किया, और लोग कहे कि नहीं, क्योंकि मैं किसी से विज्ञापन के अलावा 1 रुपया का डिमांड नहीं करता हूं सर। मैं खुलेआम कहता हूं कि अगर किसी में दम है तो उसको प्रमाणित कर दे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, और मुझ पर जो कानूनी कार्रवाई होगी मैं स्वीकार करूंगा। मतलब आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये बेबुनियाद आरोप है। चोर लोग जितना है, मनरेगा कर्मी है, जितना पत्थर माफिया, जितना ठेकेदार है, इन लोग का एक षड्यंत्र है कि इसको किस तरह से बदनाम किया जाए, साजिश के तहत फंसाया जाए। बेबुनियाद आरोप है। और अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर रही है ना? प्रशासन एक बॉन्ड बना दी है सुलहनामा का कि आगे से आपके साथ इस तरह से नहीं होगा, और बाकी जिला के जितने वरीय पदाधिकारी हैं उनका सहयोग है। उन्होंने कहा कि 107 वगैरह उस पर कर देंगे, वो आगे से आपको इस तरह से नहीं करेगा। लेकिन प्रशासन क्या करेगी, ये तो प्रशासन की बात है। जब सामाजिक दबाव यहाँ पे बना, जब सब लोग प्रेशर बना दिए थाना में, सब एक समाज पूरा एक तरफ हो गया, पूरा मुखिया संघ एक तरफ हो गया, क्योंकि मनरेगा की बात थी, तो संविधान कानून को तो झुकना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ तो नेता लोग का राज चल रहा है प्रखंड में। हाँ, तो अगर दरोगा बोलेगा तो तुरंत लाठी मार्च निकल जाएगा, तुरंत ये निकल जाएगा। मनरेगा कर्मियों, पत्थर माफियाओं के द्वारा, माफियाओं का एक संघ। तो आपने सुना कि किस तरह से राजमणि पांडे के ऊपर हमला किया गया, उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया। वो जंगल से भागते हुए किसी स्कूल में जाकर बचे। उसके बाद प्रशासन को उन्होंने सूचना दी। उसके बाद प्रशासन की टीम आकर उन्हें घर तक सुरक्षित पहुंचाया। तो अगर इस तरह से पत्रकारों पर हमला होते रहेंगे, अगर इस तरह से धमकियां मिलती रहेंगी, तो क्या आप सच को देख पाएंगे? क्या इस तरह से अगर पत्रकारों को धमकी दी जाती है, अगर मारा जाता है, तो वो आपकी आवाज को उठा पाएंगे? क्योंकि पत्रकार ही हैं जो जनता की आवाज को उठाते हैं। वैसे भी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और इस चौथे स्तंभ का काम ही है सच को दिखाना, जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाना। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि एक ऐसा
कानून बनाया जाए जिसमें पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए, ताकि पत्रकार सुरक्षित रहें और सच को हमेशा दिखाते रहें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी सच को नहीं दिखा पाएगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पत्रकारों को सच दिखाना चाहिए या नहीं, या फिर सच दिखाने के बदले उनके ऊपर जान से मारने का प्रयास या उनको धमकी देना ये सही है? आप कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।